नमस्कार सर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय गैलवे। दोस्तों, आज ये हमारा जिंदगी को बदल देने वाला जो सेशन है, इसका 19वां दिन है। हम सब ने सफलतापूर्वक 18 दिन पूरे किए। इसके लिए आप सभी को, जितने भी ग्लेस परिवार से हैं और जो ग्लेस परिवार से नहीं भी हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। 18 दिनों के अनुभव भी बड़े सुंदर हैं, जो कि आपको बीच में, सेशन के बीच में जानने और सुनने को भी मिलता है। तो चलिए आज इस 19वें दिन को शुरू करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले पूरे भारत के अलग अलग जगह से पैनल में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। आइए मैं आपको उनसे पहले मिलवाता हूं। सबसे पहले मिलते हैं औरंगाबाद बिहार के विपिन शर्मा से। विपिन, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। आगे हमारे साथ दूसरी तरफ हैं बिहार पटना से ही जीएस शर्मा। जीएस शर्मा जी, स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे मौका मिला है आज के इस सेशन में आने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे हमारे साथ उड़ीसा झारसुगुड़ा से करिश्मा शाह हैं। करिश्मा, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर। चलिए इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं और इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके जाते हैं हम सबकी अपलाइन, हम सबके मार्गदर्शक और हमारी कंपनी के माननीय डायरेक्टर सरबजीत सर। तो मैं आग्रह करूंगा कि सरबजीत सर आए और इस जिंदगी को बदल देने वाले कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलें। सरबजीत सर। थैंक यू वेरी मच कुश, और आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वह सभी साथी जो हमें इस समय YouTube पे देख रहे हैं, उन सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि अभी कुश ने बताया कि आज इस कार्यक्रम का 19वां दिन है, यानी कल हम 18 के पूरे होंगे। और जब 18 के पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपका असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि वहां से पूरी की पूरी दुनिया हमसे उम्मीद करती है एक चीज की, और वो है समझदारी की। सरकार भी ये मान लेती है कि हम वोट देने लायक हो गए, क्योंकि अब हम 18 के हो गए। तो जितनी समझ, जितना ज्ञान हमने इन 18 दिनों में अर्जित किया है, सबसे पहले आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी सोल, उस दिव्य आत्मा को जो 18 दिन इस सफर पर हमारे साथ रहे और आज 19वें दिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों ने इस सेशन में लेट ज्वाइन किया है, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे आगे भी जारी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने जीवन में अपने अनुभव से एक चीज सीखी है कि जब भी आप किसी चीज को सीखते हैं, उसके बाद उसके आगे दो चीजें जुड़ी होती हैं। एक प्रयास जो आपको लगातार करना चाहिए, राइट? यस सर। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो आप उस चीज को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। मान लीजिए आपने कंप्यूटर का ज्ञान लिया और आप सीख कर तो आए, लेकिन आपने घर पे आके कभी कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या फायदा उसका? तो ज्ञान तो आपका तभी आपके पास रहेगा जब आप उसे यूज करेंगे। तो इस ज्ञान को भी आपको यूज करना है, राइट? अपनी खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि ये ज्ञान एक भाषा की तरह है। मान लीजिए यदि आप कोई नई भाषा सीखते हैं और वो भाषा बहुत ही सुंदर है, और आप चाहते हैं अपने सारे घर वालों के साथ आप उस भाषा में बात करें, तो आपको क्या करना होगा? हमें घर के सभी लोगों को सर वो भाषा सिखानी होगी। परफेक्ट। मैंने 2 दिन पहले भी आपसे एक सवाल किया था, जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं? तो आपने कहा था हम उसे बार बार करते हैं। ये तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो क्या हम उसे अपनों के साथ बांटते हैं? यस सर। क्या हम उसे अपनों के साथ शेयर करते हैं? जी सर। जरूर करते हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम को भी, इस ज्ञान को भी आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ
जरूर शेयर करें, क्योंकि जब सबको एक भाषा आती होगी तो सोचिए कितना आनंद आएगा बात करने में। और मजा पता किस बात का आएगा, आप एक दूसरे को टोक रहे होंगे, क्योंकि कभी कोई जागृत की अवस्था में होगा, जागृति की कभी कोई होगा। अब मैं और चेतन सर के बीच में, हम दोनों के बीच में बड़ा एक मजेदार सा खेल बना हुआ है पिछले 18 दिनों से, जहां पर भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जगह है जहां पर मैं कुछ गलती करूं तो मुझे उसी समय कहते हैं बी अवेयर। और यदि कहीं ऐसा होता है कि मुझे लगता है एक बार की कुछ ऐसा है जहां मुझे चेतन सर को कहना है, तो मैं कहता हूँ बी अवेयर। तो ये हम दोनों की भाषा हम जानते हैं, इसलिए हम अवेयरनेस की बात पे चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आपके जो भी प्रियजन हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, आप उन्हें इस कार्यक्रम को जरूर अपने साथ बिठाकर दिखाएं। जी सर। अगर आपकी धर्मपत्नी है तो उनको भी यही लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर आपके मित्र हैं तो उनको भी ये लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इससे आपका जीवन और सरल हो जाएगा, क्योंकि जीवन भर हम प्रयास जानते हो क्या करते हैं, दूसरों को बदलने का। आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो अपने आप को बदलना है। और आपको इस कार्यक्रम को उन लोगों को शेयर जरूर करना है, रिकमेंड जरूर करना है जिनका जीवन आप बदलना चाहते हैं। आप मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि आप उनको रास्ता दे सकते हैं, उस पर चलना ना चलना उनके ऊपर है, लेकिन ईमानदारी से आप उन्हें रास्ता तो ऑफर करें, जी सर। ताकि सब लोग एक भाषा में बात करें। क्या कहते हो कुछ? बिल्कुल सच है सर। राइट। तो एक तो ये बात है जो मुझे लगता है कि आप प्रयास करें, और जरूर दूसरी बात इसे अपने लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हो। इनफैक्ट जितनी अपलाइंस है अपनी डाउनलाइंस के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि जब कल को आप टीम के साथ बात कर रहे हैं, जब सबकी विचारधारा एक होगी तो कामयाबी भी निश्चित जल्दी मिलेगी। जब सब एक ही दिशा में सोचेंगे तो आपकी स्पीड, आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, चीजों को समझाना बहुत सरल हो जाता है। तो रोज की तरह इस कार्यक्रम को आगे लेके चलने के लिए मैं रोमश्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हम सब लोगों को गाइड करें। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार हम सब लोग चेतन सर से मिल लें। सभी गैलरी परिवार के सभी गैलरी परिवार के सदस्यों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, माताओं को, पिता स्वरूप बड़ों को, छोटों को, जो गैलरी परिवार से नहीं जुड़े हैं वो भी जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलरी। और पैनल में भी जो लोग सब बैठे हैं उनका भी मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन। दो शर्मा जी बैठे हैं आज, और कृष्णा राम राम जी, राम राम। कृष्णा जी बैठी हैं और रोमश्री हैं, खुश है। आप सबको भी मेरा अभिनंदन। तो सर जी कार्यक्रम को आगे लेके बढ़िए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो रोमश्री जी, ओवर टू यू। धन्यवाद सरबजीत जी, और सबको मेरा प्रणाम। चेतन जी, कुश, करिश्मा शाह जी, जीएस शर्मा जी और विपिन शर्मा जी, और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं यूट्यूब लाइव पर, उन सबको मेरा अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज 19वां दिन है, पर लग नहीं रहा कि इतने दिन हो चुके हैं। ये हर रोज ऐसा लगता है जैसे आज पहला दिन है। तो ये इस तरह के कार्यक्रम की यही खासियत है, क्योंकि हर रोज हम शायद बदल जाते हैं एक नए व्यक्ति के रूप में। आज भी सरबजीत जी ने वही बात कह दी जो प्रेरणा मुझे मिल रही थी कि एक ही भाषा में हम सब लोग बात करें। ऐसी पृथ्वी की कल्पना करना कितना सुंदर है जहाँ सब लोग एक ही दिशा में चल रहे हो। तो आज मैं आप लोगों से जो शुरुआत में बात करना चाहती हूँ वो है आपकी मैनिफेस्टेशन लिस्ट की, जो सबसे ज़रूरी है इन 40 दिनों में। ज़रूरी है आप हर रोज़ कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड करें अपनी लिस्ट में। और मुझे ये सवाल आया कि हम रिपीट क्यों नहीं कर सकते, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे आप राशन की लिस्ट बनाते हैं तो आप लिखते हैं 5 किलो चावल, तो बार बार नहीं लिखते। एक लिस्ट जब आप बना रहे हैं तो एक चीज़ को एक बार लिखें। और दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे उतना आपका जो मन है, आपका जो माइंड है वो एक्सपेंड होगा। जैसे ईश्वर है, असीमित है,
तो जब उससे मांगना तो पात्र छोटा नहीं होना चाहिए, फिर पात्र बड़ा होना चाहिए। और जैसे जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आप उच्च ऊर्जाओं की तरफ बढ़ेंगे, तो नकारात्मक तो आप वैसे भी नहीं मांग पाएंगे। तो जो बात हो रही थी, जो सरबजीत जी कह रहे थे कि एक ही भाषा में अपने परिवार से बात करना, तो कल मुझे किसी का मैसेज आया कि अभी तक तो हम मैनिफेस्टेशन लिस्ट जो था एक ही व्यक्ति बना रहा था परिवार में अपनी नोटबुक में चुपचाप, धीरे धीरे उन्होंने अपने दूसरे घर वालों को भी बताया, सब लोग ये कार्यक्रम देखने लगे, अपनी लिस्ट बनाने लगे, और फाइनली उन लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया है जिसमें सब लोग अपने अपने सेक्शन में अपनी छोटी छोटी चीजें लिखते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अभी तक हम कम से कम 300-400 चीजें लिख चुके हैं, और मैंने सोचा उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। बड़ी अच्छी चीजें लिखी हैं उन्होंने, जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो एक ही भाषा में बात कर रहा है परिवार, और वही बात आज सरबजीत जी ने बताई है। तो कुछ पॉइंट मैंने उसमें से, उनकी लिस्ट में से लिखे उनकी परमिशन से, ताकि मैं आप सबको शेयर कर सकूं और आपको शायद आइडिया मिल जाए कि क्या कैसे पॉइंट होने चाहिए। तो सबसे पहले उन लोगों ने लिखा है स्वास्थ्य, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्ट एसेंशियल हो चुका है। दूसरा उन्होंने लिखा है ईश्वर से मजबूत संबंध, ये वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फिर उन्होंने लिखा है रेगुलर थीटा मेडिटेशन प्रैक्टिस, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और 6 BHK, शायद ये घर उनको चाहिए होगा, तो उन्होंने स्पेसिफिक नंबर लिखा है। स्वस्थ परिवार, गीता का कोर्स, और उन्होंने लिखा है 10 लाख प्लस मंथली इनकम, तो उन्होंने प्लस लगाया है। और उन्होंने कहा कि वो अभी उनका शायद इससे थोड़ा कम है, तो उन्होंने एक तरह से रियलिस्टिक अमाउंट लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कई बार लोग अनरियलिस्टिक, यानी जो शायद अभी उनकी पहुंच से बहुत बाहर है, वो लिख लेते हैं, फिर बोलते हैं तो हुआ नहीं, फिर उनका अंदर साहस कम होने लगता है अवचेतन मन का। तो आप पहले सोच लीजिए कि अभी कितना है, और आपका नेक्स्ट गोल जो प्रैक्टिकल गोल है वो कितना है। प्रैक्टिकल गोल को लिखकर उसमें प्लस लिख लीजिए, ताकि वो अगर ज्यादा भी देना चाहे कुदरत आपको, तो आप उसको भी स्वीकार कर पाए। तो एक एपिसोड में चेतन जी ने चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में बताया है, अवचेतन मन का इंपॉर्टेंस बताया। चेतन मन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि इससे थोड़ा कम है 10 लाख से, तो वो चाहते हैं 10 लाख प्लस उन्होंने लिख लिया, ताकि जितना आना चाहे कुदरत भेजना चाहे भेजे, और उनको फिर और साहस मिलेगा और मैनिफेस्ट करने का। और उन्होंने लिखा है सुंदर, स्वच्छ और ऑर्गेनाइज्ड घर, और उन्होंने लिखा है स्वच्छ वायु, हेल्दी भोजन, बालकनी में झूला। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको कही थी कि छोटी चीजें जरूर लिखें, जब वो होंगी आंखों से आपको दिखेंगी, महसूस करोगे, तो और साहस आएगा। क्या लिखा है, बद्रीनाथ तुलसी, कोई पौधा है जो उनको अपने घर में चाहिए। तो और उन्होंने लिखा है रोड ट्रिप विद फ्रेंड्स, वो रोड ट्रिप पे जाना चाहते हैं। न्यू लैपटॉप। तो बस इतने ही मैंने पॉइंट्स लिखे, और वो पॉइंट्स लिखे मैंने। हाँ, और उन्होंने लिखा है अच्छे मित्र, आप अच्छे मित्र भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अच्छी टीम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़े से पॉइंट से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के पॉइंट आपको लिखने हैं। तो छोटी छोटी चीजें, फिर धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा, मुझे अपने घर में हर कोना साफ चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे फ्रेश वायु का संचालन हो रहा है आपके घर में। आप लिख सकते हैं सनलाइट। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको याद आती रहेंगी, बड़ी चीजें भी लिख सकते हैं। तो रोज हम थीटा मेडिटेशन करते हैं, आज भी करेंगे। ये पॉइंट आप जो भी आपके मन में आए हो ऐड करते जाएं रोज, और महीने में कम से कम 3 से 4 हज़ार पॉइंट होने चाहिए आपकी नोटबुक में। और फिर रिव्यू करना भी जरूरी है। आज मेरी कुछ से भी बात हो रही थी, तो कुछ ने भी कहा कि मैंने रिव्यू किया और कुछ पॉइंट मुझे लगा ठीक नहीं थे, तो वो करेक्ट करें। तो ये जरूरी है करेक्ट करना। थीटा मेडिटेशन पर आ जाते हैं अब। तो थीटा मेडिटेशन जो है, उसमें हम अपने विचारों को रचते हैं, नए जीवन का निर्माण करते हैं। थीटा मेडिटेशन क्या है वो डिटेल्स में आप जान सकते हैं पुराने एपिसोड देखकर। जो लोग नए जुड़े हैं उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं गाइड करूंगी एक ध्यान, और आपको उसको फॉलो करना है और अपने मन को ऊपर की ओर खींचना है, अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींचना है, और वहां जाकर हम एक विचार को रचेंगे। जो लोग पहले से कर रहे हैं, इस बार आप ये सोचकर करें, इस संकल्प से करें कि इस बार और अच्छा करना है,
और स्पष्ट महसूस करना है। कर लें? चलिए, तो बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। जो लोग नहीं बैठ सकते वो आप लेट कर भी कर सकते हैं। आंखें बंद और थोड़ी देर के लिए अपने साथ हो जाएं। संकल्प लें कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपने साथ होना है इस पूरी प्रक्रिया में। और एक विचार या प्रार्थना उस शक्ति को भेज दें जिसमें आपका यकीन है, विश्वास है कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग करें, मुझे ऊर्जा दें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं आज और भी अच्छे तरीके से और भी फोकस तरीके से इसे कर पाऊं। और 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर, सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर आ जाएं। नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर अपनी सांसों को महसूस करते हुए अपनी सभी ऊर्जाओं को अपने हृदय चक्र में ले आएं। आपके विचार इस वक्त जहां जहां उलझे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, वहां से सुलझा कर, खींच कर अपने अंदर ले आएं। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और पूरी तरह से अपने विचारों को, अपने मन को अपने हृदय चक्र में ले आएं, अपने बल से, आत्मबल से। वेरी गुड। और अब आप अपने शरीर में पैरों की ओर चले जाएं। पैरों के तलवों में अपनी सारी ऊर्जाओं को महसूस करें, अपने मन को महसूस करें और यहाँ से धरती में प्रवेश करें। धरती के अंदर चट्टानें, पत्थर, पानी, मिट्टी, तापमान, इन सबको महसूस करते हुए 10 फीट नीचे चले जाएं। जितना आप नीचे की ओर जाएंगे फोकस्ड होकर, उतना ही तीव्र गति से आप ऊपर की ओर भी जाएंगे। इसलिए बिल्कुल नीचे चले जाएं, 10 फीट नीचे, और वहां से धरती माँ का प्रेम, धैर्य, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करें। इस बार आपको और स्पष्ट रूप से इसे महसूस करना है। इन ऊर्जाओं को लेकर अपने पैरों में आए। जब आप पैरों में प्रवेश करते हैं तो आप पैरों को और अधिक महसूस करें। पैरों में जो आपकी वीन्स हैं, नसें हैं, नाड़ियां हैं, हड्डियां हैं, ब्लड फ्लो है, उसे महसूस करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर से गुजरते हुए ऊपर की ओर खींचें। पूरे रीढ़ की हड्डी में ऊपर तक खींचें, अपने गले तक आ जाएं, गले से और ऊपर अपने माथे तक, माथे से और ऊपर खींचें अपने सिर के केंद्र बिंदु तक, और सिर के केंद्र बिंदु से आप ऊपर की ओर निकल आएं और सिर के कुछ इंच ऊपर आप एक प्रकाश की बॉल का निर्माण करें। इस बॉल को कोई भी रंग आप दे सकते हैं अपनी कल्पना में। इससे आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी और मन नहीं भटकेगा। तो पूरा स्पष्ट रूप से इसको एक रंग दें, सोच लें कि ये रंग है और उस बॉल में आप हैं। वेरी गुड। और ये बॉल आपको लेकर अब ऊपर की ओर चली जाएगी। छत को पार कर जाए और ऊपर बिल्डिंग को पार करें। और आज जब आप पार कर रहे हैं तो हर चीज को पार करते हुए महसूस करें आपकी ऊर्जाएं कैसे बिल्डिंग को पार करती हैं, कैसे बादलों को पार कर रही हैं। और ऊपर चले जाएं, एयरप्लेन लेवल को पार करें और अब पूरे वातावरण को पार करते हुए पृथ्वी के ऑरा को पार करें। पृथ्वी के चारों ओर तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं, उन्हें पार करें और आप पहुंचते हैं अंतरिक्ष में, जहां अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आकाश गंगाएं हैं, बड़े से बड़े ग्रह और कलरफुल लाइट्स, गैसेस, इन सबको पार करते हुए और ऊपर अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींचते जाएं। और ऊपर अपने आप से कह सकते हैं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। सभी रोशनियों को पार करते हुए आप अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु तक पहुंचते हैं और इसे भी पार कर जाएं और आप पहुंचते हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, जो हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है। देवी देवता, फरिश्ते, पैगंबर, गुरु, संत, महात्मा, या वो सभी ऊर्जाएं जिन्हें शायद हम नहीं जानते पर हमसे उच्च हैं,
हाई वाइब्रेशन है, उनके प्रेम को, आशीर्वाद को महसूस करें। आज और स्पष्ट रूप से महसूस करें। उस तल को अगर महसूस करना है तो आप ये सोच सकते हैं कि अंतरिक्ष की ऊर्जा कुछ अलग महसूस हुई और इस तल की ऊर्जाएं कुछ अलग हैं। और ऊपर चले जाएं, और ऊपर और ऊपर, और खींचें अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर और आप पहुंचते हैं जली की परत में। एक जल जैसा पदार्थ है, उसका लेयर है, उसमें आप प्रवेश करें और यहाँ पर आपके चारों ओर जो गेंद है ऊर्जा की वो घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और आप आराम से तैरते हुए ऊपर की ओर निकल आएंगे नियमों के तल पर, जो उससे भी उच्च ऊर्जाएं हैं। ब्रह्मांड के नियम, विधान, जैसे आकार का नियम, समय का नियम, स्थान का नियम, जीवन का नियम, कर्मा का नियम। क्योंकि आकार का नियम है तो यहाँ बहुत सारे आकार हैं, चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, सबको पार करते हुए और ऊपर खींचे अपने आप को, और ऊपर चले जाएं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, सबसे उच्चतम बिंदु तक चले जाएं। सबसे उच्चतम नियम जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन। इसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में करते हैं। इसमें प्रवेश करें और सारी गुलाबी रोशनी को सांसों के माध्यम से इनहेल करें। ऐसा मानो कि आप उसे अंदर खींच रहे हैं सांसों से, और जब वो गुलाबी रोशनी करुणा आपके अंदर उतर रही है तो आपके अंदर जो भी भारी ऊर्जाएं हैं, तनाव है, वो पिघल कर बह जा रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ करुणा से भरें, उसको लाइट एनर्जी से भर जाएं। गुलाबी रोशनी आपके अंदर और बाहर है और ये आपको और ऊपर भेज देगी उस द्वार की ओर जो ईश्वर की ऊर्जा की ओर खुलता है। पहले अपना सिर और फिर बाकी का शरीर ऊपर की ओर प्रवेश करें। इस तल पर कोई आकार नहीं, आकार आप पीछे छोड़ाएं। कोई विचार नहीं, कोई ओपिनियन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी है। इस रोशनी में और ऊपर चले जाएं, और ऊपर। इस बार ईश्वर से कहें और ऊपर। इस ऊर्जा को, इस रोशनी को आप ईश्वर, अल्लाह, कुदरत, नेचर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा, कुछ भी कह सकते हैं। ये वो ऊर्जा है जिससे सब कुछ बना है। इस ऊर्जा में आप इस बार और ऊपर जाएंगे, और ऊपर। ईश्वर से कह सकते हैं मुझे इस बार और ऊपर ले जाए। जितना ऊपर आप जाएंगे उतनी प्योर थीटा स्टेट क्रिएट हो जाएगी मस्तिष्क में। खींच ले अपनी ऊर्जाओं को और ऊपर, अपनी योग्यता के अनुसार और ऊपर इस बार, और ईश्वर की ऊर्जा में एक हो जाए। एक एक अणु, एक एक एटम आपका वहां अलग अलग हो जाए और मिल जाए उस ऊर्जा में। जैसे चीनी दूध में घुल जाती है और नदी सागर में मिल जाती है, वैसे एक हो जाए और एक होने के इस अनुभव को महसूस करें। कोई अलगाव नहीं है। यहाँ पर हम एक कमांड देंगे उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं और आपसे जुड़े हैं, चाहे शरीर में है या नहीं है। और आप इस प्रार्थना को या कमांड को मन में ही दोहराएंगे मेरे साथ। ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। ईश्वर, ये आदेश है या ये प्रार्थना है कि जितने भी लोग मुझसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं या किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, उन्हें बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे। धन्यवाद ईश्वर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ईश्वर मुझे दिखाएं। कल्पना करें एक बहुत विशाल गेंद की जो प्रतीक है आपके जीवन का और उससे जुड़े सभी लोगों का। आज इसमें आप जब प्रवेश करें तो एक साक्षी की तरह, दर्शक की तरह, देखने वाले की तरह प्रवेश करें, प्योर ऑब्जर्वर। और यहाँ इस बॉल में जितने भी लोग हैं, इसमें आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके मित्र भी हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, जिन्हें आप डायरेक्टली जानते हैं या इनडायरेक्टली जानते हैं, किसी भी रूप से जुड़े हैं, वो सब हैं, जो चाहे शरीर को छोड़ चुके हैं वो भी। ईश्वर की ऊर्जा उन सबको बेशर्त प्रेम से भर रही है और आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपका महसूस करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ समय के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, ईश्वर आपको महसूस कराएंगे कि किस किस को अधिक जरूरत है और आप दृष्टा भाव से महसूस करें।
पूरी वॉल को प्रकाश से भर दें अब, और इसमें आप सभी लोग हैं, आपके शहर, गांव, राज्य, देश, वो सभी लोग जिन तक भी ईश्वर इस प्रकाश को आज आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। पूरी बॉल को भर दें एक बार, और फिर आराम से बाहर निकल आए और वापस आ जाएं ईश्वर के तल पर, क्रिएटर के तल पर, जहां सिर्फ सफेद रोशनी है। ये रोशनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है इस ब्रह्मांड की, इससे शक्तिशाली कुछ और नहीं है। यहाँ पर अपने आप को शुद्ध कर लें, प्योरीफाई कर लें, और एक और कमांड देंगे, एक और प्रार्थना, एक और विचार रचेंगे यहाँ पर अपने लिए, और आप मेरे साथ मन में ही दोहराएंगे। एक एक शब्द को ध्यान से आप सुनेंगे और दोहराएंगे मन में ही। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ, और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेस के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। धन्यवाद ईश्वर, मुझे दिखाएं। उसी तल पर दृष्टा हो जाए, साक्षी हो जाए, देखने वाला, दर्शक महसूस करें। और आप लगातार ईश्वर से कह सकते हैं, मुझे और दिखाएं, या महसूस करें कि आपका वो जीवन कैसा है जहां आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं, सफल हैं, पॉजिटिव हैं, ऊर्जावान हैं। महसूस करें कि उस जीवन में आप कैसा जीवन जीते हैं, डेली लाइफ कैसी है। इस बार और स्पष्ट रूप से देखें किस तरह, क्या पहनते हैं आप पैरों में, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का भोजन करते हैं, किस तरह के घर में रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, रोज क्या करते हैं, और आपके आनंद का स्तर क्या है, कितने आनंदित हैं और कितने कल्याणकारी हैं। और इस सुंदर जीवन में आज फिर से ईश्वर से आप पूछें कि आपकी उन उपलब्धियां जो जीवन में है, और आपको बताएं और सुंदर चीजें, क्योंकि आप असीमित हैं। तो ईश्वर से पूछें क्या है और संभावना, मेरी सबसे उच्चतम संभावना। और जैसे पर्दा हटाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे आप पहली उपलब्धि को देखें, पर्दा हटाएं, मन को आगे की ओर पुश करें, और आप देखते हैं, महसूस करते हैं, विचारों के रूप में आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। इसे स्वीकार करें और दूसरी उपलब्धि पूछें, ईश्वर मेरी दूसरी उपलब्धि क्या है, मैं जानने के लिए तैयार हूं, मुझे दिखाएं, मुझे बताएं। दूसरा पर्दा हटाएं और आगे बढ़ें।
वेरी गुड। इसे स्वीकार करें और तीसरी उपलब्धि पूछें। ईश्वर, मेरी तीसरी उपलब्धि क्या है? मैं जानने के लिए तैयार हूँ। और आगे बढ़ें और ईश्वर से कहें मुझे दिखाएं और स्पष्ट दिखाएं। और इन तीनों उपलब्धियों को जिए जैसे ये हो चुका है, आप प्राप्त कर चुके हैं। और इन सभी ऊर्जाओं के साथ साथ अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट यानी जीवन का निर्माण करने वाली लिस्ट जो आपने लिखी है पॉइंट, वो भी वहां पर आप कल्पना करें। ईश्वर से कहें ईश्वर, जो कुछ मैंने अपनी लिस्ट में लिखा है वो सारी चीजें और अनुभव अब मेरे जीवन में हैं, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे दिखाएं। उन सब चीजों को और अनुभवों को ऐसे जिए जैसे आप प्राप्त कर चुके हैं। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप उन सभी अनुभवों को जिए। माइंड में मेंटल नोट बना लें अपनी उपलब्धियों के। यदि इस कल्पना में आपको कुछ ऐसा लगे जो उचित नहीं लग रहा, आपको ठीक नहीं लग रहा, तो उसे ईश्वर से कहें इसे रिमूव करके इसकी जगह कुछ और मुझे दे। और अंत में इन सभी पॉजिटिव ऊर्जाओं के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। सारी ऊर्जाओं को ग्रहण करें, अपने साथ लेकर अपने क्राउन में प्रवेश करें, अपने सिर के मध्य बिंदु से मस्तिष्क में प्रवेश करें और जैसे लाइट स्विच ऑन करते हैं ऐसे लाइट स्विच ऑन करें अपने ब्रेन के अंदर। और ये सारा प्रकाश आपके ब्रेन में फैलेगा, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में, नाड़ियों में, सेल्स में, आपके मस्तिष्क के पूरे तंत्र में, आपके हार्मोन्स में, श्वसन तंत्र में, सभी वाइटल ऑर्गन, पैनक्रियास, लिवर, किडनी, आपका पाचन तंत्र, पूरी रीढ़ की हड्डी और शरीर के एक एक भाग में ऑक्सीजन की तरह, ब्लड की तरह ये ऊर्जा बह रही है। हर एक सेल में, कोशिका में। पैरों में आ जाए और पैरों से धरती में प्रवेश करें। फिर से धरती में जो कुछ भी है उसे महसूस करते हुए अपने आप को 10 फीट नीचे ले जाए। धरती माँ ईश्वर का ही एक भाग है, उनका धन्यवाद करें इस अवसर के लिए, इस जीवन के लिए, हर उस चीज के लिए जो आपको उनसे मिली। और वहां से उनके आशीर्वाद, पॉजिटिव एनर्जी को लेकर पैरों में आए और ऊपर की ओर भरते हुए इन सभी ऊर्जाओं को पूरे, तो वो शरीर के उस भाग में ज्यादा प्रकाश को भरता हुआ महसूस करें। वो आपको स्वस्थ करेगा प्रकाश। खींचते हुए सिर के केंद्र बिंदु तक फिर से आ जाएं और इस बार जब आप सिर से निकले तो अपने शरीर के चारों ओर अपने ऑरा में इस प्रकाश को भर दें। सिर से बाहर निकलें, पूरे ऑरा में भरें नई ऊर्जाओं को, पॉजिटिविटी को, नए उत्साह को। और ये विचार करें, भाव करें कि मेरा ऑरा सुरक्षित है, शक्तिशाली है, पॉजिटिव है और कोई भी ऊर्जा इसे छुएगी तो नकारात्मक ऊर्जा होगी या कोई भी ऊर्जा होगी, वो पॉजिटिविटी में ही बदल जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी। और जिन भी दृश्य और अदृश्य शक्तियों की वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं, उन सब का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। और इसी भाव के साथ आप धीरे धीरे आंखें खोल लें, तो एकदम से ईश्वर के कनेक्शन को महसूस करेंगे। जब आप आंखें खोलें और चारों ओर देखें तो महसूस करें कि आप अभी भी ईश्वर के तल पर ही हैं, कोई अलगाव नहीं है। और वापस आ जाएं, अपने आप को इंटीग्रेट करें, एकत्रित करें और थोड़ा सा पानी पी लें। पानी पिएंगे तो जो रच कर आए हैं वो आपके भौतिक शरीर में, आपके सेल्स में रजिस्टर होगा और आपके चेतन और अवचेतन मन को लगेगा कि ये हो चुका है। तो किसी तल पर ये घटना तो घटा दिया आपने, हो चुका है। अब आपको सिर्फ विटनेस करना है। जब
भौतिक तल पर ही घटेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार और अच्छा और स्पष्ट हुआ होगा। पैनल में अगर कोई अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो प्लीज जरूर बताएं, आपका बताना जरूरी है। जी, किससे शुरू कर रहे हैं? हम बता रहे हैं पहले, विपिन। यस सर। जी, सभी को राम राम सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। हमारे रोम श्री मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, चेतन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सरजीत सर का, कुछ सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आज आपको बताऊंगा सर, आज मैंने जो देखा है और जो मैंने आज उससे पहले तो मैं ये बताऊंगा सर से मैंने इस ट्रेनिंग से क्या क्या मैंने अनुभव किया अभी तक, इसके बारे में जरूर सर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने बहुत कुछ इस ट्रेनिंग से सीखा, जैसे मैंने एसीपी का ट्रेनिंग लिया था पहले भी सर और ट्रेनर भी हूँ। उसके साथ साथ सर मैंने जैसे हमारे सर सर्वजीत सर हैं और चेतन सर के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला सर, जिसमें मुझे गुण के बारे में सीखने को मिला, धर्म के बारे में सीखने को मिला, स्वार्थ परमार्थ, ये सब बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और आज कुछ भी अब करते हैं हम आगे सर, तो आज कहीं ना कहीं परमात्मा को जरूर याद करते हैं, तो हमें उनके लिए जरूर काम करना है और मैं उनकी ड्यूटी कर रहा हूँ। और ये सब मुझे सीखकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आज मैंने सर जो समझा है, और आज ये 19वां दिन हमारी ट्रेनिंग का है सर, और इसमें मुझे बहुत कुछ बदलाव हुई है हमारी लाइफ में। आज सर मुझे एक आदत सी हो गई है, से मेरे सामने कोई नेगेटिव बात करता है तो मैं बोलता हूँ भैया इसे मत बोलो मेरे सामने, इसको कैंसिल करो। या कोई डाउनलाइन भी मुझसे बोलता है सर ये हो गया वो हो गया, मैं बोला तुम ऐसा चाहते हो, बोला नहीं तो कैंसिल करो उसको, या तो उसके बदले मैं बोलता हूँ ये ब्रह्मांड से कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। मुझे ये सब चीजें सीखकर सर मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मैं हमेशा पॉजिटिव चीजें सीखता हूँ और सुनता हूँ। कोई ऑनलाइन निगेटिव बात भी करता है तो बोलता हूँ भैया नहीं सॉरी रहने दे, मैं नहीं सुनना पसंद करता सर आज। और जैसे सर बोलते हैं आप जो भी किसी चीजें करते हैं उसमें एक आपको कल्पना होना बहुत जरूरी है। तो ये मेरी मानना है सर, जो मैंने अपने आप से चीजें सीखा है, से कल्पना करने का सबसे अच्छी तरीका है अपने आप से बात करना। मैं अपने आप से बात करता हूँ और अपने आप से बात करके मैं बहुत खुश होता हूँ सर, और मैं इमेजिन करता हूँ मैं ये हो रहा हूँ, ऐसा हो रहा है मेरी जिंदगी में, ये हो रहा है, मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मेरे टीम बहुत ग्रो कर रहे हैं, चेक बड़े बढ़ रहे हैं, और मैं अपने आप से बात करता हूँ सर। और मुझे लगता है कल्पना करने का सबसे अच्छी तरीका खुद से बात करना होता है, और मैं अपने आप से आजकल बहुत ज्यादा बात करता हूँ सर, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जैसे रोम श्री मैम बोलती हैं बेवजह खुश होना, मैं आजकल बहुत खुश रहता हूँ सर, बेवजह कोई कारण नहीं फिर भी मैं खुश रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर मैं अभी ठीठा कर रहा था और ये आज 19वां दिन है। एक चीज तो सर हमारे कॉमन है, जब मैं बोलता हूँ क्रिएटर से क्रिएटर मुझे जिंदगी का वो 3 चीजें बेसिक चीजें दिखाएं जो मेरे जिंदगी में सबसे उत्तम और बेहतर है, तो मैं आज 19वां दिन है सर, और एक चीज मैं रोज देख रहा हूँ और वो ये है से मैं बहुत अमीर बन गया हूँ, बहुत पैसा वाला बन गया हूँ, मेरे बहुत अच्छे बंगला है, बहुत अच्छी गाड़ी है, और मैं जिस गाड़ी पे चलता हूँ उसकी जो गेट खुलती है वो पक्षी की तरह ऐसे खुलता है ऊपर, वो ऐसे नहीं ऊपर, मतलब बहुत अच्छा लगता है सर। और मेरे घर के आगे मैं जितने भी बुजुर्ग होते हैं जो बेसहाय होते हैं उन सभी को मैं हेल्प कर रहा हूँ, किसी को पैसे से, किसी को खाना खिलाकर, तो जिनको जो जरूरत होता है मैं उनको हेल्प करता हूँ। और ये सब मैं बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे मैं पैर भी छूता हूँ, वो लोग बोलते हैं आप इतने बड़े हो गए फिर भी मुझे पैर छू रहे हैं, मैं बोला नहीं आपका आशीर्वाद से है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये मुझे रोज के रोज, आज 19वां दिन है सर और ये भी आज मुझे दिखा, ये 19 दिन से मुझे लगातार दिख रहा है सर, ये चीज तो हट ही नहीं रहा है। और मुझे लगता है ये जिंदगी में मुझे बहुत जल्दी होने वाला है या क्या नहीं मालूम, मैं लोगों को बहुत हेल्प कर रहा हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे देख लेते हैं और बोलते हैं इनके यहाँ से मुझे ये हेल्प मिला है, और वो आते हैं हमारे से मिलते हैं, आपसे बात करना चाहता हूँ, बोला जी बिल्कुल।
और मैं बिल्कुल हम्बल तरीके से उनसे मिल रहा हूँ और उनके आशीर्वाद ले रहा हूँ सर। जो बुजुर्ग लोग को मैंने हेल्प किया, जो जो हमारे यहाँ आते हैं, मैं उन सबको हेल्प करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, जो पहली चीजें मैं देखता हूँ। दूसरी चीज सर, हमारे ग्लेज के प्रति जो मैं देखता हूँ, हमारे ग्लेज में सर, ये नहीं जानता कहाँ फंक्शन हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी फंक्शन हो रही है और ग्लेज के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इतना ज्यादा उत्साहित और इतने ज्यादा जोश में हैं, मतलब उसकी व्याख्या नहीं कर सकते सर। लोग हो हा कर रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं उतना ज्यादा। और जितने सीनियर सर आगे बैठे हुए वीआईपी चेयर पे, वो पीछे देख रहे हैं, अरे कितने खुश हैं लोग ऐसे करके, बड़ा मजा आ रहा है सर। और सर्वजीत सर हैं, चेतन सर हैं, संजीव छिब्बर सर हैं, कुछ सर हैं और बाकी जितने रॉयल प्रेसिडेंट और सिंडिकेट सर हैं, वो सब लोग भी उस फंक्शन में है सर। और बहुत खुशी हो रही है और उसमें हमारे बहुत सारे नेटवर्क के लोग हैं जो बड़े खुश हैं और वो लोग कह रहे हैं यार मैं तो बहुत अच्छा, जो मुझे ये बातें बहुत अच्छी लग रही है सर। और लोग ये बाहर निकलने के बाद जब फंक्शन खत्म हुई तो लोग ये चर्चा करें यार ग्लेज जो है सबसे अच्छी कंपनी है, यदि कभी डायरेक्ट सेलिंग करने के बारे में सोचो तो ये कंपनी एक बहुत बेहतर कंपनी, इसमें जरूर काम करना। मैंने दूसरी चीजें देखा सर, और तीसरी चीजें मैंने अपने माँ बाप को सेवा करते हुए देखा और उन्हें तीर्थ स्थल पे करते हुए देखा। और ये प्रेरणा सर मुझे लगता है कुछ सर से मिला। और ये जब उनके बारे में सुना हूं सर तो मुझे लगता नहीं मैं भी बाप का अकेला बेटा हूँ, मुझे ये सब मम्मी पापा को करना चाहिए। और जब ये मम्मी पापा को तीर्थ स्थल करा रहा हूँ सर तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, बोल रहे हैं एक बेटा जरूर था लेकिन मुझे बहुत कुछ कराया। ये सुनकर उनके मुंह से बहुत अच्छा लगा सर। ये 3 उपलब्धियां मैंने आज देखा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रोम श्री मैम को जो रोज ये करा रही हैं और हमारे जिंदगी में बहुत बदलाव आ रही है सर। और मैं आजकल अपने आप से बहुत बात करता हूँ और बहुत खुश होता हूँ, मजा आता है मुझे और मैं फुल्ली पॉजिटिव रहता हूँ सर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद सर। हमारे चेतन सर, सर्वजीत सर, छिब्बर सर, कुछ सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशलिस्ट रोम श्री मैम को जो ये टेक्निक बताए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन मेरे भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस कार्यक्रम को लगातार 19 दिन से कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वर ने वाकई में उन सब लोगों को चुना है जो लगातार बने रहेंगे इस कार्यक्रम में, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है। आपको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। मैंने इस कार्यक्रम के पहले दिन जब शुरुआत की थी तो मैंने एक बात कही थी कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण बातचीत आप अपने आप से करते हैं। उसी बातचीत के आधार पर आपके सारे फैसले टिके होते हैं, और यदि वो बातचीत करते हुए आप सतर्क रहें, आप जागृत रहें, तो इससे अच्छी अवस्था नहीं हो सकती। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप आज इस बात का अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, और आप में कैंसिल करने वाली जागृति भी है। एक चीज है सर, और जब अपने आप से बात करते हैं ना सर तो उसमें मतलब नेगेटिव विचार नहीं आती सर, क्योंकि हम अपने बारे में गलत सोच ही नहीं सकते। हम अपने बारे में ज्यादा हाईएस्ट सोचते हैं, बढ़िया सोचते हैं। तो मुझे लगता है ये चीजें सोच कर ना सर मुझे बहुत बेहतर और खुशी फीलिंग होती है, क्योंकि अपने बारे में कोई भी इंसान मेरे समझ से गलत नहीं सोचना पसंद करता या नेगेटिविटी सोचना पसंद नहीं करता सर। और मैं अपने बारे में तो कभी सोचता नहीं, अपने फैमिली, अपने कंपनी, अपने डाउनलाइन के बारे में गलत नहीं सोचता सर। तो मुझे ना बहुत खुशी मिलती है अपने आप से बात करके, ये मुझे बहुत अच्छी लगी सर। बहुत बढ़िया। देखो, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आपको कैसे पता लगेगा कि आप ज्ञान के रास्ते पे हैं? अगर आप टेस्ट करना चाहें तो कैसे पता लगेगा? इसके लिए सर मुझे जो लगता है जो अभी सर ट्रेनिंग दे रहे हैं ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ सर। इस रास्ते पे अगर आप ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपका मन नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। यस सर। जिसका भी मन नेगेटिव सोचता है यानी वो अभी उसे बहुत ज्ञान पाने की जरूरत है। तो मैं ज्ञान पाने के ये टेस्टर बता रहा हूं आपको। रोमश्री जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? राइट। तो यदि मैं कोशिश करूंगा कि रोज ज्ञान की कोई ना कोई एक विशेषता
जो उसकी मूल परिभाषा है उसके ऊपर जरूर आपके साथ एक एक पॉइंट के ऊपर जरूर बात करूं। तो जैसे मुझे लगता है कि आज जो पहली निशानी ये है कि यदि आप पूरे दिन में एक बार भी किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचते तो आप समझ लीजिए कि आपका एडमिशन ज्ञान के स्कूल में हो गया। थैंक यू सर। और यदि कहीं पर भी वो विचार आ रहा है जिसे आपको कैंसिल भी करना पड़ रहा है तो अभी पिक्चर बाकी है, अभी आपको प्रयास करने की जरूरत है। प्रयास और अभ्यास, ये दो चीजें निरंतर चलनी चाहिए, ये लगातार चलनी चाहिए। ये चलेगी तो आप ज्ञान के रास्ते पे और आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? जीएस आप बात करेंगे, करिश्मा बात करेंगे, प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। जी हाँ जीएस बताएं आप। म्यूट है अभी आप जीएस। म्यूट है आप जीएस नहीं आपका। हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। हमारे बीच में चेतन सर हैं, सरजीत सर हैं, कृष्ण हैं। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम में जीएस आप थोड़ा सा ऊंचा बोले, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी सर, जी सर। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम में आया और इस प्रोग्राम में आने का जो सबसे ज्यादा श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे चेतन सर हैं, सरजीत सर हैं, कुश सर हैं। और सबसे ज्यादा जो भागी मैं बना हूँ इस प्रोग्राम का, इस महीने का, मैम का, रोशनी मैम का। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यह जो आज लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो रहा है 19वां दिन, तो इसमें आज मैंने बहुत कुछ फील किया है और इससे पहले भी मैंने बहुत फील किया है। जहाँ बात मैनिफेस्टेशन का होता है तो मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे बदलाव किए हैं इस एसीपी ट्रेनिंग से। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ, अभी जो मैम ने कराया रोड मैप के माध्यम से, वहाँ पर हमने जो महसूस जो देखा है वो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। अभी जो हम अपने बॉल में गए, बॉल हमारा काफी चमकता हुआ था, रंग बिरंगा था, उसके साथ हम ऊपर गए। तो ऊपर जाते ही मैंने सबसे पहले अपनी माता जी को उस बॉल में देखा और माता जी के साथ मैंने पूरा ब्रह्मांड का निरीक्षण किया, ब्रह्मांड का सैर किया। जैसे यूँ लगता है कि हमने हवाई जहाज से भी ऊपर का यात्रा किया है और माता जी से आशीर्वाद लिया और पूरा खुश थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। और उसके बाद जैसे जैली आया, जैली के बाद फिर हम और ऊपर चले गए, जहाँ पर बहुत सारे चिन्ह होते हैं, आकार होते हैं, बहुत सारी भाषाएं डाउनलोड करने के लिए होती हैं। तो मैंने वहाँ से गुजराती भाषा भी डाउनलोड करने का कोशिश किया और नेपाली भाषा डाउनलोड करने का कोशिश किया। कहते हैं ना कि प्रकृति देने के लिए तैयार है, आप मानिए, एक मीनू कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने वहाँ से अपने अंदर वो गुजराती भाषा, नेपाली भाषा, बंगाली ये डाउनलोड किया और शासन से ऊपर गए। फिर और जाने के बाद धीरे धीरे जब ऊपर चले गए, सबसे ऊपर गए, तो पूरी तरह से जो चमकता हुआ प्रकाश वो उसमें अपने आप को देखा और वहां से हमने अपने परिवार के बॉल के लिए बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठा करी और अपने परिवार के उस बॉल को जब सकारात्मक ऊर्जा उसमें एंट्री कराया तो हमारे परिवार बहुत ही खुश था। मेरे पिताजी भी चल नहीं पाते हैं, उनको पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो काफी खिलखिला के हंस रहे और परिवार को काफी अच्छा सेहतमंद महसूस कर रहे थे, सबको खुश थे। और मैंने जो देखा कि मेरा बदन काफी गठीला हो गया है। मैं काफी एक्सरसाइज करके, जैसे तो जिम्नास्टिक के लोग होते हैं, बदन को काफी गठीला बना देते हैं, इधर कट निकल जाता है, उधर कट निकल जाता है, तो मैं अपने आप को वैसा ही कुछ देख रहा। साथ ही साथ मैंने यह भी देखा कि मैं अपने नए घर में
और मेरा घर चारों तरफ से बागवानी से सजा हुआ है। चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हुए हैं, पीपल के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ हैं, बहुत सारा ऐसा ऐसा पेड़ लगा हुआ है। छोटी बागवानी है जहाँ पौधे हैं, बीच में तालाब है, ऐसा बाहर गाड़ियां लगी हुई हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये भी मैंने देखा। साथ ही साथ उसके बाद मैंने ये देखा कि हमारे जो दोस्त लोग हैं जो हमसे निगेटिव थे, जो दूर भागते थे, वो अब हमें सुनना पसंद कर रहे हैं। उनको लगता है कि अरे क्या बात है, ये तो काफी तरक्की कर रहा है, चलो इसको सुनना चाहिए। तो अब आके बैठते हैं हमारे पास और पूछते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे भी तो बताओ। तो इस प्रकार से लोग अब हमसे अट्रैक्ट होने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने शब्दों में कामयाब हो रहा हूँ। जो मैंने लिखा है कि लोग पहले हमसे दूर भागते थे या बात नहीं करना चाहते थे कि वटेवर जो भी हो, उनको लगता था कि ये आदमी जोड़ने वाला काम करते हैं या फिर सामान बेचने वाला काम करते हैं। तो ऐसा सोचकर उनका भाव था, तो दूर भागते थे, बात नहीं करना चाहते। तो अब वो पास आने लगे, करीब आने लगे। ये सारा का सारा जो आज मैं इस लाइफ को जी रहा हूँ, इस लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे जीवन में। सभी बातों के लिए मैं तो बहुत ही कृतज्ञ हूँ आप सभी लोगों का कि मुझ जैसे नवयुवक को एक मार्गदर्शन दिया। ऐसे ही ये प्रोग्राम चलता रहे तो हमारे जितने भी भाई बहने हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, दोस्त हैं, बहुत जल्द आगे होंगे और ये दिन दूर नहीं होगा। इस दिन हम सभी लोग, ये पूरा विश्व कहिए तो सभी लोग इकट्ठे ऑनलाइन ऐसी ट्रेनिंग लिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर म्यूट है सरजीत सर। थैंक यू वेरी मच जीएस। मैं, आपका नाम गौरी शंकर शर्मा है पूरा, लेकिन हम सब आपको प्यार से जीएस कहते हैं। तो जीएस शुरू से हम सबकी जुबान पे है। एंड जीएस, आप एक बहुत बढ़िया इंसान है। मैं काफी समय आपको कई बार मिला हूँ और बड़ा अच्छा अनुभव रहा है मेरा। और आज एक सबसे अलग बात आपने जो ये लैंग्वेज डाउनलोड करने वाली बोली, वो बड़ी विचित्र और डिफरेंट और इंटरेस्टिंग बात रही, जिसमें आपने कई सारी भाषाएं डाउनलोड की। और आप एससीपी के एक बहुत अच्छे मास्टर ट्रेनर भी हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ आज आप कोट पहन के बैठे हैं एससीपी का। रोमश्री जी को भी बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर, आनंदित हो रही है। ये जैसे डॉक्टर को एक पोशाक होती है उनकी, तो ये हमारे एससीपी के जो ट्रेनर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, उनकी भी एक पोशाक है, जिसपे गैलवे फाउंडेशन, जो हमारी कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जिसमें कि हम समाज के लिए कुछ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं गैलवे फाउंडेशन की ओर से, जिसमें से एक कार्यक्रम एससीपी है, जिसे रोमश्री जी के मार्गदर्शन में चलाया गया। और लगभग 10 सालों से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसका श्रेय रोमश्री जी को जाता है और हर उस मास्टर ट्रेनर और ट्रेनर को जाता है। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं और हमेशा रहेंगे रोमश्री जी, कि आपने जो लाइट फैलाई है। और यकीन मानिए, जो चेतन जी शुरू से देखते आए हैं, जो मैं भी अनुभव करता हूं कि मुझे बहुत सारे लाइट वर्कर्स नजर आते हैं जो लाइट फैला रहे हैं। और अब जो ग्लेज में होने वाला है, उसमें हर इंसान जो तरक्की करेगा, हर इंसान जो पैसा कमाएगा, वो एक हाथ में स्वार्थ लेके चलेगा और दूसरे हाथ में परमार्थ। और परमार्थ में जब इतने लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, मदद करने वालों की, तो ये जगह और खूबसूरत हो जाएगी। जहां पर भी गैलवे का डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा, जहां भी गैलवे जाएगा, वहां आसपास प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों के जीवन में बदलाव पैसे से भी लेकर आएगा, तरक्की से भी लाएगा, सपने भी पूरे करेगा और साथ में ज्ञान का प्रकाश भी फैलाएगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको जीएस। अब बात करते हैं करिश्मा जी की। सबसे पहले तो मेरा भगवान स्वरूप डायरेक्टर साहब तथा
सरबजीत सर, उष सर और ओम श्री मैम और बाकी मेरा ग्रेट ऑफलाइन को मैं उनको नमस्कार करती हूँ। और उसके साथ साथ धन्यवाद देना चाहूँगी सर मेरा ग्रेट ऑफलाइन तथा मार्गदर्शक मिस रंजनी मैम को, जिन्होंने आज मुझे ये पैनलिस्ट में आने का मौका दिए। थैंक यू मैम। और मैं बहुत आज खुशकिस्मत वाली समझती हूँ मैं सर, और मैं काफी दिनों से सोचती आ रही हूँ कि काश मुझे भी एक बार पैनलिस्ट में मौका मिल जाता, मैं भी वहां पे जाके थोड़ा बातचीत करती, डायरेक्टर साहब लोगों के साथ मिल के थोड़ा बातचीत करती। बाकी आज वही सौभाग्य मुझे प्राप्त हो चुका है सर, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज अनुरोम सिंह मैम जो आप हम लोग को जो डायरेक्शन दिए हैं, जो 3 हम लोग का जो महत्वपूर्ण जो चीज है सर, वही चीज को मैं गौर से पूरा क्लियर तरीके से देख पा रही हूँ, आगे भी देखते हुए आ रही हूँ सर। यानी मुझे फील होता है कि मेरा यानी हम लोग का कंपनी बहुत दूर फैल चुका है, अदर कंट्री तक फैल चुका है, और मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है सर, यानी बहुत ज्यादा कंट्री में भी फैल चुका है और बहुत ज्यादा नेटवर्क भी है। और सभी यानी जो मेरा डाउनलाइन लोग हैं बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रहे हैं, और अपना जो छोटा छोटा जो सपना है वही सपना पूरा करने के साथ साथ वो लोग अपना यानी ड्रीम हाउस भी अचीव कर चुके हैं सर। और उसके साथ साथ मेरा आज दूसरा चीज मैं देखी सर, यानी मेरा जितना भी डाउनलाइन है प्लस मेरा ऑफलाइन सोच है, सभी लोग हम मिल के यानी विदेश ट्रैवल कर रहे हैं सर, वो भी हवाई जहाज में। ये सारा चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुआ सर, और वही सारा चीज चलती आ रहा है। और एक ही सर यानी चेतन सर हमेशा बोलते हैं कि द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट, यानी हम जो जैसे सोचते हैं कि हम लोगों का लाइफ में ठीक वैसे ही घटित होता है। तो मैं वही चीज सर यानी मेरा पिछले मंथ ही सीनियर डायरेक्टर का प्रमोशन हुआ है सर, तो मैं यानी जिस हिसाब से सोचती थी, मेरा थिंकिंग जिस हिसाब से चलता था, और रोमश्री मैम का जो यानी वाणी है, जो चीज है एससीपी का जो कोर्स हम लोग को दिए हैं, वही चीजों को मैं मानते हुए आ रही हूँ। और वही दोनों का चेतन सर का जो पॉजिटिव थिंकिंग है और रोमश्री मैम जो चीज हम लोग को सिखाए, वही दोनों चीजों को मिला के और मेरा डाउनलाइन प्लस मेरा ऑफलाइन रो का सपोर्ट की वजह से सर पिछले मंथ में मैं सीनियर डायरेक्टर का प्रमोशन ली हूँ। इसीलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी सर। तो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करिश्मा जी। सबसे पहले तो आपको सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई हम सबकी ओर से। सर आपका तो नाम ही करिश्मा है और आपने और बड़े सारे करिश्मा भी दिखाने हैं। थैंक यू सर। और आपका अनुभव सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। आप भी लगातार 19 दिन से जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम में। जी सर, मैं पहले यानी केवंझर में एक बार एससीपी का ट्रेनिंग ली हूँ सर, उस दिन से मुझे बहुत ज्यादा यानी अच्छा महसूस भी हो रहा है। और मैं सर कुछ दिन यानी 5 दिन से पहले मेरा एक डाउनलाइन था सर, वो मुझे फोन किया और बोला कि नहीं मेरा यानी उसे कुछ दूसरा टाइप का फीलिंग हो रहा था सर, यानी उसे लगता था कि अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो मेरा कुछ दुर्घटना हो जाएगा, यानी मैं मर जाऊंगा। उसका दिमाग में वही सारा थॉट चल रहा था सर। और वो मुझे रात को समथिंग 10 बजे फोन किया और बताया कि मुझे मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे मैं रात का 10 बजे उसे लेके मैसेज की था सर। और वही चीज आज मैं यानी उसे दोबारा भी पूछ के देखी कि अभी कैसा फील हो रहा है, और वो भी बोला अभी यानी थोड़ा कंडीशन बेहतर है, अभी थोड़ा अच्छा महसूस भी हो रहा है। और मुझे लगता है सर अगर यानी वही थीटा वही मेडिटेशन के द्वारा अगर हम अपना लाइफ को सही कर सकते हैं, खुद का मन का भावना को खुद यानी पढ़ सकते हैं और दूसरे को भी बता सकते हैं, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सर। आप कुछ और ऐड करना चाहिए? नहीं, बस दोनों शर्मा जी ने और करिश्मा जी ने बहुत अच्छी बात करी है, और तीनों की बातों में स्वार्थ और परमार्थ का संगम है। विपिन ने भी बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। जीएस ने भी बहुत अच्छी बात की है। हालांकि जीएस की बात में थोड़ा सा अटक अटक के बात आ रही थी, पर मैं समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर, मुझे गर्व है आपके ऊपर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और आप इस जो प्रकाश ये फैल रहा है इसको फैलाइए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। खुद भी प्रकाशित होइए, दूसरों को भी प्रकाश दीजिए, एक दीपक की तरह जिए। और दीपक की खूबसूरती क्या होती है, एक तो वो प्रकाश करता है और दीपक से दीपक भी जलाता है। जब ग्लेज में हर डिस्ट्रीब्यूटर एक दीपक बनेगा और अगले डिस्ट्रीब्यूटर को दीपक बनाएगा, तो एक दीप माला तैयार होगी। और जब दीप माला तैयार होगी जो सिर्फ रोशनी फैलाएगी, उससे आपका भी उद्धार होगा और पूरे भारत का उद्धार होगा।
आपके अकेले अमीर होने से क्या होगा? अगर बाहर लोग खराब होंगे, आपका मन दुखी होगा। लेकिन अगर आप ऐसे समाज में रहेंगे जहां सब लोग सुंदर हैं हृदय से, तो आपको जीवन में आनंद आएगा, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं ना, मनुष्य। तो आप एक ऐसे शहर में हैं जहां आप खुद तो अमीर हैं लेकिन बाहर पाप का बोलबाला है, तो आप कैसे जिएंगे वहां पे? आप जी नहीं पाएंगे वहां। 24 घंटे धुक धुक लगा रहेगा, कब कोई लूट लेगा, कब कोई मार डालेगा, कब कोई क्या कर डालेगा। तो ज्ञान का प्रकाश सबसे पहले है, क्योंकि खुशी उसी से जुड़ी है, शांति उसी से जुड़ी है, पीस उसी से जुड़ा है। तो ग्लेज को ऐसी संस्थान बनाना है जो प्रकाश फैलाए और सुख फैलाए। सुख में सब कुछ आ जाता है। समृद्धि फैलाए, समृद्धि में सब कुछ आ जाता है। बहुत सुंदर, आप तीनों का अभिनंदन, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, और आप तीनों को भी बहुत बहुत बधाई। अब बारी है आज के सवाल की। जो आज का सवाल है वो आपके नाम से जुड़ा हुआ है सर। चेतन से चेतना की बात होती है, तो मेरा जो सवाल है सर वो है कि कॉन्शियसनेस, जिसे आप इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं और हिंदी में चेतना कहते हैं, वो क्या होती है? मैं चाहता हूँ उसके बारे में सर उसको थोड़ा आप और डिटेल में हम सब लोगों को बताएं। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने सरबजीत जी, छांट छांट के लाते हैं। ओके, चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस। पहले तो मैं कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं तो बार बार हर बार मैं माफी से शुरू करता हूं बात की। मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, वो सिर्फ आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है उसके अंदर। जो मैं, हो सकता है जो मैंने पढ़ा है उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान पढ़ा हो सकता है हम में से कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास इससे भी ऊंचा ज्ञान हो और बेहतर ज्ञान हो। तो अगर मुझे भी वो कुछ ईमेल में भेजेंगे तो मैं उसको सहर्ष सुनना भी चाहूंगा और समझना भी चाहूंगा। तो अगर आपके पास कोई अच्छा पॉइंट हो, ईमेल में लिखिए, कोई अच्छी किताब के बारे में, जैसे रोमश्री जी ने उस दिन बहुत अच्छी किताब का रेफरेंस दिया। तो हम तो ज्ञान के भूखे हैं, जहां से शुद्ध ज्ञान मिलेगा। मैं शुद्ध वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अशुद्ध ज्ञान भी बहुत है बाहर, और वो ज्यादा खतरनाक है। उससे अच्छा तो ज्ञानहीन रहना ही ठीक है। तो अगर शुद्ध ज्ञान मिलेगा तो मेरे ऊपर आप उपकार ही करेंगे। तो जितनी मेरे को ईश्वर ने बुद्धि दी है, जितनी समझ दी है, उसका जो झरना बाहर बह रहा है, वहां से पानी ले रहा हूं, थोड़ा पी रहा हूं और आपको भी पिला रहा हूं। बस इतना ही रोल है मेरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है इसमें। तो सवाल है, वापस आता हूं, जितना मैंने समझा है चेतना शब्द को, मैं वो आपको बता देता हूं। कॉन्शियसनेस दो तरह की है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आपकी रियल आइडेंटिटी। हम हमेशा मतलब दो प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं। मैंने अपने एक लेक्चर में बोला था कि हमारा असली इंट्रोडक्शन क्या है, हम क्या हैं, मैं कौन हूं। कौन बताएगा पैनल में? हाँ बताइए, बताइए विपिन, बताइए। जी सर, मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा का स्वरूप हूँ। जो परमात्मा बहुत विशाल है, उसका छोटा सा अंश हूँ, जो मुझे परमात्मा ने इस धरती पे उनका अंश के रूप में मैं उनका कार्य करने आया हूँ। वाह, क्या खूबसूरत बात बोली विपिन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कुछ कहना चाहता है कोई? इसमें दो शब्द मिसिंग है बस, बाकी सब विपिन ने परफेक्ट बोला है। चलो मैं ही बोल देता हूं। मेरा असली इंट्रोडक्शन है, मैं आत्मा हूं तो है, बीच में दो शब्द और हैं। मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूं। शुद्ध मतलब प्योर, प्योरेस्ट ऑफ प्योर, क्योंकि ईश्वर तत्व तो प्योर ही होता है ना। और ये शरीर मैंने सिर्फ धारण किया हुआ है, जैसे मैंने वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो शुद्ध और साक्षी लगाना मत भूलिए। मैं शुद्ध भी हूं और साक्षी भी हूं। साक्षी मतलब जो हो रहा है उसे बस देख रही हूं। तो मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूं,
जिसने इस धरती पे एक शरीर के वस्त्र को धारण करके कुछ धर्म निभाने का फैसला लिया है। और वो धर्म क्या है? जो ईश्वर ने मुझे दिया है। यही मेरा असली इंट्रोडक्शन है। तो विपिन, बहुत सुंदर, इससे समझ में आता है कि आप बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। तो मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, ये एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है। मैं ये शरीर हूं, ये दूसरी कॉन्शियसनेस है, ये दूसरी चेतना है। तो हम किस चेतना में जीते हैं वही हमारी कॉन्शियसनेस है। एक हो गई बॉडी कॉन्शियसनेस, एक हो गई सोल कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हम सब कुछ ये मान के करते हैं कि मैं एक शरीर हूं। सोल कॉन्शियसनेस का मतलब है हम सब कुछ ये मान के करते हैं कि मैं एक आत्मा हूं। पर सच क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस कि आत्मा कॉन्शियसनेस? आत्मा कॉन्शियसनेस। आत्मा कॉन्शियसनेस। जो प्योर फॉर्म है वो ये है कि हम उस ईश्वर तत्व का हिस्सा हैं, और हम लोग सोल कॉन्शियसनेस में ये बात मानते हैं कि हम एक आत्मा है, शुद्ध साक्षी आत्मा। पर आपको बता देता हूं कि 99.999% हम हमेशा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, आत्मा कॉन्शियसनेस में नहीं रहते। हम हर बात बॉडी कॉन्शियसनेस के संदर्भ में कहते हैं। बॉडी मतलब शरीर चेतना के संदर्भ में कहते हैं। आत्मा चेतना के संदर्भ में हर बात नहीं कहते। अगर आप अपने चेतना, चेतना मतलब जागृत स्थिति, हमेशा ये बना के रख पाए कि मैं एक शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, तो वो हाईएस्ट स्टेज है। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, मैं खुद भी उसमें शामिल हूं जो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, यानी खुद को शरीर मान के काम करते हैं, खुद को आत्मा मान के काम नहीं करते। मैं इसका बड़ा विस्तार से उदाहरण पूर्वक आपको समझाऊंगा, पर मोटे तौर पे आपको ये बात समझ में आई कि दो तरह की कॉन्शियसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस में लोग खुद को ही बोलते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में यानी कि आत्मा चेतना में लोग कहते हैं कि मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूं। ये मेरा असली इंट्रोडक्शन है। जब आपको अपना असली इंट्रोडक्शन नहीं पता होता, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। आप वर्ड लिख सकते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी कि मुझे अपने पहचान पे ही, मुझे अपनी सही पहचान ही नहीं मालूम, उसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। हु आई एम, मैं हूं कौन। अब मैं इनको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या मतलब है बॉडी कॉन्शियसनेस का। हम जब पैदा होते हैं और बड़े होने शुरू होते हैं, हमारे आसपास चूंकि सभी लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस को ही सीखते हैं। सबसे पहले हम बच्चे का नाम रखते हैं, तो वो बोलना शुरू होता है, मैं चेतन हांडा हूं। ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। लेकिन अगर वो ये बोलता कि मेरे शरीर का नाम चेतन हांडा है, तो ये सोल कॉन्शियसनेस होती। क्या कभी आपका परिचय बदलता है? कभी भी आपने देखा नमक को हमने बाद में नमक की जगह टमक कहना शुरू कर दिया या हमक कहना शुरू कर दिया? नहीं, नमक हमेशा नमक ही रहता है। लेकिन हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है। कैसे होती है? पहले बोलता हूं मैं चेतन हांडा हूं, फिर स्कूल माँ बाप पढ़ाते हैं, आप पढ़ लिख जाते हैं, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर आप कहना शुरू करते हैं मैं ग्रेजुएट हूं। फिर आप इंजीनियर बन जाते हैं, आप कहते हैं मैं इंजीनियर हूं। फिर आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप कहते हैं मैं डॉक्टर। कहते कि नहीं कहते? यानी हर पल आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है। आप बोलते हैं मैं अभी बच्चा हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, जवान हो गया हूं, अब बूढ़े होने लगा हूं। शुद्ध साक्षी आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती है, ना जवान होती है, ना बूढ़ी होती है। आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, आपका शरीर इंजीनियर बना है,
आपका शरीर डॉक्टर बना है। हम बोलते हैं मैं एक माँ हूं, मैं एक पत्नी हूं, मैं एक पति हूं, मैं एक पुत्र हूं, मैं एक पिता हूं। ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस है, यानी शरीर का चिंतन है। जिसको जो आत्मा कॉन्शियसनेस में बात करेगा तो वो क्या बोलेगा? मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, मुझे माता का रोल मिला है, यानी ईश्वर ने मुझे मां बनने की ड्यूटी दी है। मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, मैंने शरीर धारण किया है एक पत्नी बनने के लिए, एक पुत्र बनने के लिए, एक पिता बनने के लिए। यानी कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप ये भाषा इस्तेमाल करिए, लेकिन आपके बिहाइंड द माइंड अगर ये चैतन्य जागृत है कि हर पल आप खुद को ये कह रहे हो कि मैं तो एक शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, मैंने ये शरीर धारण किया है और मुझे ईश्वर ने ये ड्यूटी दी है, जो विपिन में सबसे पहले बात बोल दी थी। उसने सोल कॉन्शियसनेस में जवाब दिया। इसे ही चेतना कहते हैं। अब चेतना कितनी बड़ी ताकत है मैं आपको समझाता हूं कि चेतना से सब दुख कैसे व्याप्त है। सारे फसाद की जड़ है बॉडीली प्लेटफॉर्म पे कॉन्शियसनेस होना। कैसे? आप किसी ऑफिस में जाते हैं, सबसे पहले आपको एक वॉचमैन मिलता है बाहर, गार्ड जिसे बोलते हैं। फिर आप अंदर जाते हैं, आपको एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है। फिर आप एक मैनेजर से मिलते हैं, फिर कंपनी के डायरेक्टर से मिलते हैं। क्या आपका सबसे मिलने का तरीका सेम होता है? क्या आपकी दृष्टि सेम होती है? नहीं होती ना। वॉचमैन से आप अलग तरीके से बात करेंगे, रिसेप्शन से थोड़ा बेटर तरीके से बात करेंगे, मैनेजर से और बेटर तरीके से बात करेंगे और डायरेक्टर के आगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम शरीर चेतना से देखते हैं। लेकिन अगर हम बोलें आत्मा की दृष्टि से इन सबका इंट्रोडक्शन क्या है? ये सब के सब शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा है। तो सब बराबर हो गए। अगर आपकी चेतना आत्मा से जुड़ी हुई है कि मैं एक शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, तो आपको हर एक व्यक्ति शुद्ध साक्षी आत्मा ही दिखाई देगा। ना वॉचमैन, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना डायरेक्टर, ना, क्योंकि आपकी जो चैतन्य है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जिससे आपकी जो दृष्टि बनती है, कॉन्शियसनेस आपकी दृष्टि बनाती है। तो शारीरिक दृष्टि जो होती है, शारीरिक चेतना की जो दृष्टि है, वो इन इक्वालिटी पैदा करती है। ये अमीर है, ये गरीब है, ये मर्सिडीज से उतरा है, साइकिल चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, ये भिखारी है, ये राजा है। जिससे पैदा होता है अहंकार, ईगो, सारे फसाद की जड़। लेकिन अगर आप शुद्ध साक्षी आत्मा के कॉन्शियसनेस से सबको देखेंगे तो आपके मन में पैदा होगी करुणा, जो रोम श्री जी अपने हाईएस्ट लेवल पे ले जाती हैं, जस्ट ईश्वर के तल से पहले, कि आपको सब में एक ही दृष्टि दिखाई देगी। ये सब शुद्ध साक्षी आत्मा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यवहार जगत में हमें व्यवहार नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है, मगर उसके पीछे भाव दूसरा होगा कि मुझे इस व्यक्ति को वॉचमैन बनने की भगवान ने ड्यूटी दी है, इसलिए मैं इसके काम का सम्मान करूंगा। इस व्यक्ति को रिसेप्शन बनने की भगवान ने ड्यूटी दी है, इसके काम का मैं सम्मान करूंगा। और जो ड्यूटी जिस नियमों पे आधारित है मैं उसका पालन करूंगा। अगर इसकी ड्यूटी में मुझे सलूट करना है तो करे, पर मैं अंदर से ये मानूंगा कि ये शुद्ध साक्षी आत्मा है और मेरे लिए ये बराबर है। वो अपने धर्म के मुताबिक काम करता रहे। वो हम व्यवहार जगत में हमें ऐसे सोचना होता है। अगर शेर का धर्म मुझे खाना है तो मेरी जो सोल कॉन्शियसनेस है वो कह रही है कि इसमें भी वही शुद्ध आत्मा है जो मेरे अंदर है, पर इसका धर्म है कि मुझे खाना है, इसलिए मुझे बचना भी है, मुझे भागना भी है।
ये नहीं कि आप सोचो सामने शेर आ गया, अरे ये भी शुद्ध साक्षी आत्मा, मैं भी शुद्ध साक्षी आत्मा, ये कोई मारेगा थोड़ा ना मुझे ना, वो उसका धर्म है। जैसे उस बिच्छू का धर्म डंक मारना था, लेकिन साधु में करुणा क्यों थी? क्योंकि वो सोल कॉन्शियसनेस में जानता था कि है तो ये भी शुद्ध साक्षी आत्मा और मैं भी शुद्ध साक्षी आत्मा, यानी हम उस परमपिता परमेश्वर दोनों की संतानें हैं, मगर अलग अलग रोल लेके आए हुए हैं, अलग अलग कार्य मिला हुआ है। तो ये चेतना होती है। चेतना आपकी ईगो का अंत करती है अगर वो सोल कॉन्शियसनेस है। फिर आप सबको बराबर की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, हर एक के काम का सम्मान करना चाहते हैं, जाति पात वाद से सबसे ऊपर चले जाते हैं। लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया चीजों को, वरना जातिवाद नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ ड्यूटी है और हर ड्यूटी का सम्मान है। सोल कॉन्शियसनेस पे सब बराबर है, यहां तक कि जीव भी, जंतु भी, वनस्पतियां भी, सबके लिए आपके हृदय में एक समानता आ जाएगी। तो ये हाईएस्ट दृष्टि है। सिर्फ ईश्वर ने जो आपको रोल दिया, आपने उसके हिसाब से एक्ट करना है, ये कह के कि मैं तो ईश्वर का काम कर रहा हूं। दूसरा, हमेशा आपको सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, यानी आप अंदर से कैसे बात करेंगे आगे से कि मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, ईश्वर ने मुझे डॉक्टर का रोल दिया। ये नहीं कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ डॉक्टर, मैं डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा हूं इस धरती पे। आप ये नहीं कहेंगे मैं एक पति हूं, नो, मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूं और एक पति का रोल प्ले कर रहा हूं और पति धर्म का पालन करूंगा। धर्म जब वर्ड आ जाएगा तो उसकी ड्यूटी। मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, मैं पत्नी का रोल अदा करूंगी। जब रोल की बात आ गई तो धर्म के अनुसार। मैं शुद्ध साक्षी व्यापारी, मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूं और व्यापार धर्म मुझे मिला है, ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मुझे ड्यूटी मिला है और मैं धर्म के अनुसार इसका पालन करूंगा। बॉडी प्लेटफॉर्म पे अपने स्तर का जो लोग इंट्रोडक्शन बना लेते हैं, वो अहंकार का शिकार हो जाते हैं। वो फिर ऊंचा नीचा देखते हैं, छोटा बड़ा देखते हैं, जात पात देखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें ये समझना होगा कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग धर्म में हम हो सकते हैं, अलग अलग तरीकों से हमें सिखाया जा सकता है, पर सिद्धांत कभी बदलते नहीं है। हम सब उस ईश्वर तत्व की संतान हैं। हर धर्म में बोला जाता है वो एक है, हाईएस्ट है और सब कुछ भी उसके परे नहीं है। सब कुछ उसी ने बनाया है। ये पूरा ब्रह्मांड उसने बनाया है, ये संसार उसने बनाया है, ये पृथ्वी उसने बनाई है, ये वनस्पतियां उसने बनाई हैं, इंसान उसने बनाए हैं, जानवर उसने बनाए हैं, सब उसने बनाया है। हम सिर्फ उसकी, ये जो धरती पे हमने जन्म लिया है, ये उसका दिया हुआ एक गिफ्ट है कि जाओ, पृथ्वी मेरी बनाई हुई एक जगह है जहां पर तुम जन्म लोगे, तुम्हें शरीर गिफ्ट में दूंगा और तुम वहां पे अपने धर्म का पालन करना। ठीक? तो शरीर आपको एक वस्त्र के लिए, टेम्परेरी जीवन जीने के लिए मिला है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपका एक बहुत सुंदर घर हो और आपका दोस्त बोले यार मुझे कुछ दिन तेरे घर में जाके रहना है, खाली पड़ा हुआ है, पर दे दे यार थोड़े दिन। आपने अपने मित्र पे प्रेम किया कि ठीक है यार तू मेरे घर में 1 महीना रह ले जाके। अब आप अपने उस मित्र से क्या उम्मीद करते हैं कि वो उस घर में रहते वक्त किन बातों का ख्याल रखे? पैनल में कोई बताए। हाँ बताइए, जीएस बताइए, आप बताइए। म्यूट है। म्यूट है आपका। यस, म्यूट है आपका। जैसे मैं अपने घर को साफ सफाई रखता हूँ, घर में पूजा पाठ करता हूँ, अपना समझता हूँ, घर के सदस्यों को अपना समझता हूँ, बड़े बुजुर्गों को आदर सम्मान करता हूँ, मैं भी उससे वही उम्मीद करता हूँ। बहुत सुंदर आंसर दिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कम से कम मैं ये चाहूंगा कि मैंने जिस हालात में तुम्हें घर दिया उसमें साफ सुथरा वैसे ही रखो,
और अगर आप उस घर को और अधिक सुंदर बना दो तो मैं खुश होऊंगा कि बुरा मान जाऊंगा? खुश होंगे। खुश होंगे। तो आप जब इस पृथ्वी पे आते हैं और जब आप सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, आत्मा कॉन्शियसनेस में, कि आपको हर चीज में आत्मा यानी उस ईश्वर तत्व को जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये जो पृथ्वी है जहां मैं आया हूं, जितने भी प्राणी इसमें उपजे हैं, जितनी वनस्पति उपजी है, तो मेरा फर्ज है कि मैं इसे और खूबसूरत बनाऊं, ना कि मैं जहां आया हूं सेल्फ सेंटर होके अपने फायदे के चक्कर में सब नुकसान करूं, लोगों का दिल दुखाऊं, वनस्पतियों को खा जाऊं, पेड़ उखाड़ दूं, जंगल उजाड़ दूं और पृथ्वी को रहने लायक ना बनाऊं, पोल्यूशन फैलाऊं। अगर आप ये सब में भागीदार हैं तो आप ईश्वर के गुनाहगार हैं, क्योंकि आप उनकी बनाई हुई सृष्टि को खराब कर रहे हैं। आप यहाँ थोड़े दिन रहने आए हैं, इस स्थान को बेहतर बना के जाइए, कुछ बेटर करके जाइए, तो वो प्रसन्न होगा, खुश होगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप सोल प्लेटफॉर्म पे रहें। आपकी चेतना आत्मिक चेतना होनी चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, थोड़े टाइम यहाँ आया हूं, फिर चला जाऊंगा, इस जगह को बेहतर बना के जाऊंगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है कुछ बेटर करने के लिए। हमें समझना होगा हम यहाँ आए क्यों हैं। आपको चुनाव करना होगा कि आप जो यहाँ 100 वर्ष का जीवन जीने वाले हैं, आप क्या साथ लेके जाना चाहते हैं। जाना सबने है, पाप के पुण्य है। और वो तब मुमकिन है जब ईगो समाप्त होगी, और ईगो तब समाप्त होगी जब हम सोल कॉन्शियसनेस पे रहेंगे। मैंने आपको बात शुरू करते हुए कभी बोला था कि मैं खुद सोल कॉन्शियसनेस पे नहीं हूं, क्योंकि हमेशा बातचीत में मैं ऐसे ही बात करता हूं कि मैं एक पिता हूं, मैं एक पुत्र हूं, मैं एक भाई हूं, मैं एक बेटा हूं, मैं एक शिष्य हूं। लेकिन पीछे मन में ये चिंतन चलना चाहिए। चेतन से वर्ड आता है चिंतन। चिंतन मतलब सोचना कि मैं एक शुद्ध साक्षी आत्मा हूं। और कोशिश करो हर वक्त इस भाव में रहने का प्रयास करो। एक दूसरे को टोको, जो अभी सरबजीत सर ने बोल रहा था। जब हम एक दूसरे को सत्संग में रखते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत चीज होती है। इसको ब्रह्मफल कहते हैं। एक कर्म फल होता है, एक ब्रह्मफल होता है। तो ये है आज का टॉपिक का कंक्लूजन कि शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, इस कॉन्शियसनेस में जीना चाहिए, जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए। और कोई सवाल? बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही वंडरफुल। मुझे लगता है कि रोज हमारा एक एक फंडा लाइफ का सर आप क्लियर करते जा रहे हो, और बड़ा आनंद आता है जब चीज़ों को हम समझते हैं। तो इसलिए सर मुझे लगता है कि जितनी मेडिकल साइंस भी है वो भी सारी फिजिक्स के ऊपर ही आधारित है। जैसे मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आप अच्छा भोजन खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ बेसिकली आपके शरीर की बात ही है। जब आत्मा की बात करेंगे तो खुशी की बात होती है। कोई ये नहीं कहता डॉक्टर कि आप अच्छा भोजन खाएंगे तो खुश रहेंगे। तो बेसिकली सब कुछ जो है कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम बात थीटा की करते हैं, जब हम बात मेडिटेशन की करते हैं, तो वहाँ बात आत्मा की आती है, कॉन्शियसनेस की आती है। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब सर, मजा आ गया। तो ये लाजवाब इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास इतना प्यारा दोस्त है जो मुझसे अच्छे सवाल पूछता है। सर ये भी आप ही से आता है। और फिर वो ईश्वर तत्व मुंह से कुछ अच्छा निकलवा देता है। तो इसलिए लाजवाब है, क्योंकि काम ही ईश्वर का हो रहा है। ये काम ब्रह्म ही करा रहा है। ये जो भी हो रहा है ये उस ईश्वर का काम हो रहा है, और वही करवा रहा है और वही बुलवा रहा है। हमारी कोई औकात नहीं है, बिल्कुल भी कोई औकात नहीं है, कोई गलत फहमी नहीं है। कहीं से कहीं तक कोई ज्ञानी नहीं है। वही देने वाला है, वही करवा रहा है। और ये जो कार्यक्रम जो लोग अटेंड कर रहे हैं, आप यकीन मानिएगा मेरी बात को प्लीज, आपको चुना गया है। कितने ही लोग होंगे जिन्होंने पहला एपिसोड देख के छोड़ दिया होगा, लेकिन जो बने हुए हैं, जो सुन रहे हैं, वो उस ईश्वर तत्व की मर्जी से। ये फलित है। फलित कैसे है, मैं आपको इसका भी एक छोटी सी बात बोलता हूँ। फलित बहुत बड़ा वर्ड है, यानी फल।
हम जैसे जैसे अच्छे कर्म करते जाते हैं, ईश्वर हमें अगले पायदान पे प्रमोशन देता है। अगर कोई, जैसे आपको मैंने सदन कसाई की कथा सुनाई थी, उसमें वो स्त्री सिर्फ अपने पति की सेवा कर रही थी और सदन कसाई अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था, उसी से उसको फल मिला कि उसे सिद्धियां प्राप्त हो गई, जो साधु को कई बरस तपस्या करके नहीं मिला। और उस साधु ने जाके सदन कसाई का शिष्य बनाओ। तो जब हम जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर आपको फल स्वरूप कुछ ना कुछ देता है, अगले लेवल पे ले जाता है। तो आध्यात्मिकता भी एक जर्नी है। आपको ये नहीं हो सकता कि पहले ही कदम पे ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। आपका कर्म फल ही तय करेगा कि अगला पड़ाव आपका क्या होगा। इसलिए सबसे सिंपल बात ये होती है कि आप कर्म योग में रहें, दान करें, पुण्य करें, भला करें, बाकी ईश्वर देखिए क्या कमाल करता है आपके जीवन में, कैसे कैसे लोग कैसा कैसा ज्ञान लाके खड़ा कर देगा आपके आगे। ये सब फलित है, ये ऐसा नहीं है कि बाय चांस है। अगर फलित नहीं होगा तो आप अगर कोशिश भी करेंगे तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाएगी, नहीं कर पाएंगे। तो आप सब भाग्यशाली हैं कि उस ईश्वर ने आप पे कृपा की है। हम भी भाग्यशाली हैं कि हम पे भी कृपा की है कि हम उसका कार्यक्रम चला रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रोमश्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जब चेतन जी बोलते हैं तो लगता है बस बोलते रहें, जैसे वो कह रहे हैं कि वो ईश्वर तत्व बुलवा रहा है, तो ऐसा लगता है बस बोलते ही रहें, क्योंकि पता नहीं अब और क्या क्या निकलेगा उनके अंदर से और हमें मिलेगा। और हाँ, ये भाव बना रहना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि ये भाव बना रहे कि हम आत्मा है और यहाँ टेम्परेरी आए हैं। तो वो उस रिमाइंडर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सुन के, रोज ही अच्छा लगता है, बस मन करता है रुके ना, बस चलता ही रहे। उस ईश्वर का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। ये आपके और सरबजीत की प्रेरणा से हो रहा है और मुझे थोड़ा पता चला है कि इसमें सरबजीत जी की पत्नी की भी प्रेरणा शामिल है। तो तीनों का धन्यवाद, इशप्रीत का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, और वाकई में ईश्वर का धन्यवाद। अब रोज जब हम इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं तो उसके बाद मैंने इसकी शुरुआत में एक बात कही थी कि दो ही चीजें हैं, निरंतर प्रयास और अभ्यास। तो आप इस कार्यक्रम में जो थीटा मेडिटेशन आप करते हैं, उस मेडिटेशन को रात को सोने से पहले एक बार अवश्य करें। आपको बहुत बहुत आनंद आएगा, बहुत फायदा मिलेगा। अगर वाकई में किसी को मजा आता है तो कहने की जरूरत नहीं है, वो करेगा ही करेगा। और क्योंकि जिस थॉट के साथ आप रात को उस ईश्वर को के समीप जाकर उन्हें याद करके उनसे बात करके सोएंगे तो अगले दिन की शुरुआत भी वैसे ही होगी। रात को सपने भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे और मेरा ये मानना है कि आपका जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों, और लोगों की मदद करें, इस भाषा को और फैलाएं ताकि सबके सब लोग इस पृथ्वी पे एक ही भाषा बोले, एक दूसरे को उसी तरह से देखें, उसी नजर से देखें जो आज दृष्टि हमें चेतन सर ने दी है कि हम सब एक आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है, चेतन आत्मा है। तो ये दृष्टि अगर हम सब में रहेगी तो फिर मैं और तू खत्म हो जाएगा, और जब मैं और तू खत्म हो जाएगा तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम को आज समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपसे एक नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। हमारी ओर से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद और जय गैलवे दोस्तों। जय गैलवे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय गैलवे सर, जय गैलवे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। थैंक यू सो मच चेतन सर, सरबजीत सर, रोमश्री मैम। आप सभी पैनल में आए लोगों का भी धन्यवाद, और पूरे भारत, पूरी दुनिया से यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज 19वां दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और आखिरी में जाते जाते जो सर शब्द कह के गए हैं उसका अनुसरण जरूर करें, उसका पालन जरूर करें। कार्यक्रम के बस समाप्ति से पहले एक संदेश ग्लेज परिवार के सभी लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। ये संदेश आप सबके लिए है।
कि अभी महीने की शुरुआत है, कल 1 तारीख को हमने ऑफर लॉन्च किया था जो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन और बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। ऑफर बहुत बढ़िया है। अगर आप में से किसी ने वो ऑफर का वीडियो नहीं देखा है तो आप स्वयं खुद देखें और अपनी एक एक डाउनलाइन को डिटेल में दिखाएं, क्योंकि बहुत अच्छे से वीडियो बना के दिया गया है, वो प्रॉपर बनाया गया है जो इसी चैनल पर है। तो सबसे पहले उस ऑफर को जब आप देखेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फायदे की चीज है वो है कि 10 तारीख तक ही आपके पास एक 2400 से ऊपर की खरीदारी पर 50% टॉपअप का बेनिफिट है। एक बहुत बड़ा फायदा है जो आपकी जो भी आपने इस महीने के टारगेट्स लिए हैं उसको अचीव करवाएगा। अभी एक शब्द मैंने आपके साथ किया, टारगेट। तो माय डियर फ्रेंड, पूरे महीने हमें चाहिए क्या? उसे अचीव करने के लिए लक्ष्य बनाना अनिवार्य है। सबसे पहले निर्धारित करना जरूरी है कि इस महीने आप चाहते क्या हैं। करिश्मा ने बताया कि पिछले महीने उनका सीनियर डायरेक्टर का प्रमोशन हुआ। विपिन की डाउनलाइन में मन कुंवर है, उनका लास्ट मंथ प्रेसिडेंट का प्रमोशन हुआ। ऐसे ही न जाने बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े प्रमोशन हुए हैं, लेकिन वो कब हुआ? जब पहले दिन एक लक्ष्य बनाया गया। तो मैं आज यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं अपने सभी ग्लेज परिवार के सभी लीडर, सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी गैलवे शॉप ऑनर, सभी फ्रेंचाइजर, सभी आरसी, सभी सिंडिकेट, सभी रॉयल प्रेसिडेंट, उन सभी लोगों को बोलूंगा, सभी प्रेसिडेंट, सारे लीडर्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे आप लीडर्स हैं। आज 2 तारीख हो चुका है दोस्तों। लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। यही निर्धारित नहीं किया है अभी तक तो लक्ष्य का निर्धारण कर लें। आप लक्ष्य बनाएं, क्योंकि एक दिन कल निकल गया ऑफर्स का, आपने समझ लिया, जान लिया कि क्या खुशखबरी मिली है। अब सबसे पहले उसमें भी 10 तारीख तक के महत्व को समझें। पहली क्लोजिंग 10 तारीख की मार्क करें, क्योंकि 10 तारीख तक 50% टॉपअप का है। यानी हमारे पास काम करने के लिए अभी इस समय से 8 दिन और आधा दिन यानी 8.5 दिन है हमारे पास, ये समझिए, और हमारे पास समय कम रह गया है। तो 10 तारीख की पहली क्लोजिंग को फोकस कीजिए। बहुत बढ़िया शानदार वीडियो इसके ऊपर 5 मिनट का ही है। वर्मा यादव यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, आज उन्होंने सुबह बहुत सुंदर वीडियो बनाया है, मात्र 5 मिनट का, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो इसके महत्व को समझें, लक्ष्य बनाएं। प्रथम मेरा संदेश है आप सभी लेवल के लीडर्स के लिए, चाहे आप गैलवे शॉप ऑनर हैं, फ्रेंचाइजर हैं, आरसी हैं, सिंडिकेट हैं, सीनियर डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, क्राउन मास्टर है, सीनियर मास्टर है। दूसरा संदेश, पिछले महीने हमारी डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं जो ग्लेज परिवार के साथ जुड़े हैं, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस का ग्राफ बढ़ा है, जिनके जुड़ने की वजह से हमारे बड़ी बड़ी प्रमोशंस हुई हैं। एक तो ये ज्ञान की गंगा बह रही है जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, लेकिन वो व्यवसाय में और बेहतर हो सके तो जो बिजनेस से संबंधित ज्ञान है, जो ट्रेनिंग है जो उनको मिलना चाहिए तीनों लेवल पर। इंफॉर्मेशनल ट्रेनिंग है जहां ग्लेज की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। एजुकेशनल ट्रेनिंग है जहां ग्लेज का सारा ज्ञान उन्हें दिया जाता है। या फिर मोटिवेशनल ट्रेनिंग है जिससे उनके शरीर में ऊर्जा का संचार बना रहे। कुल मिलाकर जितने भी हमारी टीम में, हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ी हैं, उनका स्वागत करें। एजुकेशन उनको समय समय पर देते रहें, उनको ज्ञान देते रहें। आप चुनाव करें ज्ञान कैसे देना है। आज लॉकडाउन की परिस्थिति है तो छोटे छोटे अपने इलाके में या तो आपने पावर हाउस बना रखे हैं तो उनको एक्टिव करें, या पूरे महीने जिनकी वजह से आप यहां तक पहुंचे हैं, ये सिर्फ एक हमारी पड़ाव है, मंजिल नहीं है। मंजिल बहुत दूर आगे जाना है। आप सबको यूनिवर्सल बनना है
और बड़े बड़े, जैसे विपिन भाई ने आज बहुत अच्छा अपना स्वप्न हम सबके साथ शेयर किया, ऐसे ही बड़े बड़े स्वप्न हमारे हैं जो पूरे होने वाले हैं, जो हम पूरे करेंगे ग्लेज में। तो उसके लिए अपने नेटवर्क, अपने टीम, अपने ग्लेज परिवार के एक एक व्यक्ति को ग्लेज का पूरा ज्ञान देना जरूरी है। तो आप देखें, आप उसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दें, आप ऑनलाइन इसका ज्ञान दें, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि इस समय भी ये ज्ञान ऑनलाइन चल रहा है। कहीं 1% नेटवर्क की दिक्कत है तो नॉर्मल कॉल बहुत अच्छे से चलता है। तो परिस्थिति, आज हम जहां भी हैं, जब हम ग्लेज में जुड़े थे, ये संदेश मैं सभी लीडर्स को बोलूंगा, आज हम बहुत बेहतर स्थिति और परिस्थिति में हैं। आज हम पहले से ज्यादा बढ़िया बात करना चाहते हैं, जानते हैं। आज हमारे पास एक अच्छा इंसेंटिव है, आज हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क है। तो जिन लोगों की वजह से यहां तक पहुंचे हैं, उस एक एक व्यक्ति को सम्मान देना हमारा अधिकार है, एक एक व्यक्ति को ज्ञान देना हमारी जिम्मेदारी है। तो बस यही कह रहा हूं, एजुकेशन के महत्व को समझें और अपनी एक एक डाउनलाइन में ग्लेज की पूरी ट्रेनिंग को पहुंचाएं। तो ग्लेज की ट्रेनिंग और लक्ष्य दोनों को साथ लेके चलें, परिणाम बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया मिलेगा। इस पे कार्य करें, मैं आप सबसे यही कहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज 19वें दिन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल 20वें दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय गैलवे। जय गैलवे सर। जय गैलवे सर।